Hello friends, welcome to Tale Times. I am your narrator and let's begin our story Rebirth of My Devil President, Episode 3. अथर्व धनुषी को सीधा उसके कमरे में लेकर चला गया। धनुषी की नज़र जैसे ही उसके कमरे में गई वो खुशी से उछलने लगी। वाओ, इतने सारे टेडी बेयर! कमरे के चारों तरफ बहुत सारे छोटे बड़े प्यारे प्यारे टेडी बेयर्स थे। हाँ, अब जाओ, जाकर चेंज कर लो और डिनर करने नीचे आओ, ये बोल अथर्व वहां से चला गया। धनुषी कमरे के चारों तरफ घूमने लगी और टेडी बेयर को छूते हुए बोली, तुम सब बहुत ही क्यूट हो, बिल्कुल मेरी तरह। चलो चलो, मैं तुम लोगों का अच्छा सा नाम रख देती हूँ। तुम्हें पता है, जब मेरा नाम मुझे नहीं पता था तो मुझे कितना बुरा लगता था। मैं तुम लोगों की फीलिंग्स समझती हूँ और वैसे भी मैं डेविल थोड़ी ना हूँ। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। हम तो क्या नाम रखा जाए, ये बोल धनुषी अपने सिर में टैप करने लगी। हाँ, तुम्हारा नाम ओलिवर होगा, मैं तुम्हें प्यार से ओली कहूंगी, ठीक है। फिर वो ऐसे ही सबसे बकबक करने लगी। वही अथर्व 20 मिनट से डाइनिंग टेबल में उसका इंतजार कर रहा था। ये लड़की अब कहाँ रह गई, कभी मेरी बात नहीं सुनती, ये बोल वो उठ खड़ा हुआ और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही उसके कमरे में पहुंचा, अथर्व अंदर का नजारा देख हैरान हो गया। धनुषी अपने हाइट के टेडी को लेकर डांस कर रही थी। उसने अपने एक हाथ से टेडी को होल्ड किया हुआ था और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़े डांस कर रही थी और गुनगुना भी रही था। ला 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 ला। अथर्व गुस्से से उस टेडी बेयर को घूरने लगा। अचानक उसके मन में उस बेचारे टेडी के प्रति गुस्से के भाव आ गए। वो गुस्से से धनुषी के पास आया और उसके हाथ से वो टेडी छीनकर फेंक दिया। किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ओली को फेंकने की, मैं उसका कचुम्बर बना दूंगी, ये बोल वो गुस्से से दंडनाते हुए पीछे पलटी तो अथर्व को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे फेंकने की? धनुषी ने उसके करीब जाते हुए उसकी आंखों को घूरते हुए कहा। अथर्व भी उसे ही अपने आंखों से घूरने लगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वो धीरे धीरे अथर्व की आंखों में खोने लगी, पर जल्द ही उसने अपना सिर झटकते हुए कहा, तुम अपनी ये ब्लू आइज से मुझे हिप्नोटाइज करना बंद करो। अथर्व ने कुछ नहीं कहा और उसको अपने करीब करते हुए कहा, मैं तुम्हारा 20 मिनट से डाइनिंग टेबल में इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ इस 2 कौड़ी के भालू के साथ डांस कर रही हो। ओए, वो 2 कौड़ी का नहीं, पूरे 6000 का है, क्या तुम भूल गए? और वो भालू नहीं, उसका नाम ओलिवर है, तुम उसे ओली कह सकते हो, धनुषी ने अपना हाथ बांधते हुए कहा। उसकी बात सुन अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, ओ ओलिवर, काफी अच्छा नाम है। क्या सच में, क्या तुम्हें पसंद आया? धनुषी ने खुशी से चहकते हुए कहा और उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। हाँ, वाकई तुम्हें मानना पड़ेगा, काफी अच्छा नाम है, अथर्व ने उसे गले लगाते हुए कहा। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा एक नाम रख दूंगी। अथर्व अच्छा नहीं है, धनुषी ने कुछ सोचते हुए कहा। वही उसकी बात सुन अथर्व की भौहें तन गई। नहीं, कोई जरूरत नहीं है अथर्व, नाम ही ठीक है, अब चलो डिनर करते हैं, ये बोल वो उसे अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल के पास ले गया और एक चेयर में बैठा दिया। मेड ने दोनों को खाना सर्व किया तो दोनों अपना अपना डिनर करने लगे। थोड़ी देर बाद धनुषी ने चेयर से उठते हुए कहा, मेरा हो गया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आयुषो, क्या तुम अकेले सो जाओगी? अथर्व ने उसे देखते हुए पूछा। अरे हाँ हाँ, अब तो मेरे पास ओली भी है, तुम टेंशन मत लो, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। धनुषी इतनी भी कमजोर नहीं है, ये बोल वो चली गई और अथर्व उसे अपने तीखी नजरों से घूरने लगा। ओली मन तो कर रहा है अब उसे उठाकर फेंक दूं, उसने मेरी धनुषी को मुझसे दूर कर दिया, ये बोल वो चिढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। बेचारे ने सोचा था कि आज वो उसके साथ सोएगा, पर इस ओली उर्फ ओलिवर ने सब सत्यानाश कर दिया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो भी अपने बेड पर सो गया। अगली सुबह 5 बजे उसकी आंखें खुली तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके ऊपर सो रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि धनुषी उसके ऊपर पूरा पसर कर सो रही थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो अपने ओलिवर के साथ सोने वाली थी ना, अथर्व ने खुद से बड़बड़ाया, पर उसकी आवाज सुन धनुषी कसमसाने लगी और वैसे ही कसमसाते हुए बोली, सो जाओ डेविल, वैसे भी मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी इसलिए आ गई। फिर वो वैसे ही अपना सिर उसके सीने में छुपाकर सो गई। उसकी बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। वो धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने, हाँ हाँ ऐसे ही करते रहो, बहुत मजा आ रहा है, धनुषी ने वैसे ही सोए हुए कहा।
उसकी बात सुन अथर्व ने अपना सिर हिला दिया। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। फिर उसने कुछ सोचकर अपने मन में कहा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं। ये बोल उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अथर्व अभी वही धनुषी के बाल सिंह रहा था कि उसे धनुषी की बात याद आ गई। उसने खुद से कहा, अब वक्त आ गया है। धनुषी उठो, गेट अप। अथर्व ने उसे हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे अभी और सोना है। ये बोल वो वापस सो गई। अथर्व ने अपना सिर लाचारी से हिला दिया और उसे एक लास्ट वार्निंग देते हुए बोला, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर अभी तुम नहीं उठी तो जो अभी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगी। उसकी बात सुन भी धनुषी ने जब कुछ नहीं कहा तो अथर्व ने कहा, नाउ सी। फिर उसने झट से धनुषी को पलटकर अपने नीचे कर लिया, पर वो अभी भी घोड़े बेचकर ही सो रही थी। धनुषी की आंखें अचानक अथर्व के इस हरकत से खुल गईं। उसने अथर्व को अपने ऊपर से उठाते हुए कहा, उठो, मेरे ऊपर से क्या कर रहे हो तुम? क्यों, मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अब क्या हुआ? इस लड़की की स्मेल सच में काफी मदहोश कर देने वाली है। अच्छा अच्छा मैं उठ रही हूँ, पहले तुम मेरे ऊपर से तो उठो। धनुषी ने उसके चेहरे को अपनी गर्दन से निकालते हुए कहा तो अथर्व ने उसके गर्दन पर हल्का किस कर उसे छोड़ दिया। धनुषी उसकी हरकत से सिहर उठी और उसे घूरते हुए बोली, तुमने मुझे किस किया? रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। जब कोई किस करता है तो कैसा लगता है? धनुषी ने कहा और जल्दी से उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी। अथर्व उसकी इस हरकत से हैरान रह गया। बेवकूफ लड़की, अथर्व ने मन ही मन कहा और मुस्कुरा उठा। वो उसे जैसे ही किस बैक करने वाला था, धनुषी झट से उससे दूर हो गई और हांफते हुए बोली, कैसा लगा? अगली बार ऐसा किया ना तो ये तो एक छोटी सी किस थी, अगली बार पूरे 1 घंटे तक करूंगी। तुम्हें सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है, डेविल प्रेसिडेंट। धनुषी ने मुंह फेरते हुए कहा। अथर्व खड़ा हुआ तो धनुषी भी बेड से खड़ी होकर अपने कमरे में जाने लगी, पर वो एक कदम और आगे भी बढ़ा पाती। अथर्व ने उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर को कस के पकड़ अपने सिर को उसके सिर से लगा दिया। धनुषी ने भी अनजाने में अपनी बाहें अथर्व के गर्दन में लपेट लिया। धनुषी को पता नहीं क्यों, पर अथर्व के साथ उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसे अथर्व में अपनी सारी दुनिया, अपने सारे सपने दिखने लगे थे। अब अथर्व ही धनुषी का सब कुछ था। वही अथर्व का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसने धीरे से उसके कमर को अपने से और सटा लिया। धनुषी अपने पैरों के उंगलियों पर ही खड़ी थी और अथर्व से पूरी तरह चिपकी हुई थी। अथर्व ने उसे कमर से कसकर पकड़कर हल्का उठा रखा था, जिससे उसके पैरों में कोई पेन नहीं हो रहा था। धनुषी, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? चाहे कोई तुम्हें कुछ भी बोले, कुछ भी करे, पर तुम्हारे दिमाग में मुझे छोड़कर जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हें असली अथर्व रस्तोगी का सामना करना पड़ेगा, जो दुनिया के लिए किसी डेविल से कम नहीं है। इसलिए कभी भी तुम मुझे उस रूप में आने पर मजबूर मत करना, तुम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अभी जो अथर्व रस्तोगी तुम्हारे सामने खड़ा है वो अथर्व रस्तोगी है ही नहीं, ये तो बस तुम्हारे लिए है, स्वीट हार्ट। अथर्व ने ये अब इतने सर्द आवाज में कहा कि बेचारी धनुषी कांप गई। उसे कमरे का तापमान गिरता हुआ महसूस हो रहा था। धनुषी अथर्व के नीली आंखों में देख रही थी। वो इस वक्त थोड़ी लाल थी। धनुषी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अथर्व क्या बोल रहा है। धनुषी ने कुछ नहीं कहा और अथर्व को अचानक धक्का देकर अपने कमरे में भाग गई। अथर्व बस 2 कदम पीछे हट गए। अभी भी वो लगातार धनुषी को ही देख रहा था, जो अब जा चुकी थी। आई होप यू विल नेवर चीट ऑन मी, अथर्व ने खुद से कहा और वहां से सीधा वॉशरूम चला गया। धनुषी जब फ्रेश होकर नीचे आई तो सारी मेड उसे देखने लगी। कुछ तो उसके आने से खुश थी, पर कुछ अपना नाक मुंह सिकोड़ रही थी। अरे ये लड़की फिर यहाँ क्या कर रही है? ये तो चली गई थी ना, एक मेड ने कहा। ये कोई और नहीं बल्कि शिला ही थी, जो पहले भी उसके बारे में बुरा भला बोल चुकी थी। पता नहीं, दूसरी मेड ने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा। अरे तुम्हें पता नहीं है, इनकी जैसी लड़कियां बस रात में किसी खिलौने जैसी इस्तेमाल की जाती हैं। ये सब एक नंबर की बाजारू लड़कियां होती हैं, जो यहाँ नहीं कोठे में शोभा देती हैं। अचानक कोठा और बाजारू शब्द सुन धनुषी का सिर घूमने लगा। उसके कान में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, अरे तुम जैसी लड़कियां बाजारू होती हैं। तुमने सही कहा, ये बस प्रेसिडेंट के लिए एक खिलौना है। जब मन भर जाएगा तो प्रेसिडेंट खुद इसे धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। अचानक पूरी मैंशन में किसी की खतरनाक आवाज गूंज उठी।
What the hell is going on here? ये आवाज सुनकर सबके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गई। सबने पलट कर देखा तो अथर्व ब्लैक टैक्सीडो पहन स्टेयर्स पर खड़ा था। उसके दोनों हाथ इस वक्त उसके पंत की जेब में थे। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था उसके आंखों से आग के गोले बरस रहे हो। धनुषी अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें इस वक्त नम थी। वो भागकर अथर्व के गले लग गई और सीने में छुप गई। अथर्व ने उसे अपने एक हाथ से टाइटली होल्ड कर लिया और सारी मेड को अपनी जलती आंखों से घूरने लगा। तभी अचानक धम की आवाज के साथ शिला जमीन पर पड़ी थी। उसका एक हाथ उसके गाल पर था। शिला जमीन पर पड़ी अपने हाथों को अपने गाल में रखे दर्द से कराह रही थी। उसने जब अपनी आंखें उठाकर देखा तो सामने एक दूसरी मेड खड़ी थी। अथर्व ने एरोगेंटली कहा, अथर्व रस्तोगी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता पर उठवा जरूर सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी धनुषी को ये सब बोलने की? लगता है तुम अब काम करके बोर हो चुकी हो। धनुषी वही खड़ी शिला को देख रही थी। अथर्व ने धनुषी को अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्लैप हर व्हाट? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? धनुषी ने मासूमियत से कहा, तुम कर सकती हो और तुम करोगी भी। तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना ही होगा, सो स्लैप हर। धनुषी के अंदर अचानक से गुस्सा भर गया। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा जब शिला और उसकी दोस्त ने उसकी इंसल्ट की थी। उसने शिला को बाल से पकड़ उठाया और एक झापड़ उसके गाल पर रसीद दिया जिससे शिला का सिर एक तरफ झुक गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर धनुषी ने उसके दोस्त को एक थप्पड़ लगा दिया तो वो दर्द से बिलबिला उठी। अब कहीं जाकर धनुषी के दिल को ठंडक मिल रही थी। अथर्व ने मुस्कुरा दिया और उसे अपने पास खींचकर उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। धनुषी ने अथर्व से लिपटते हुए कहा, प्रेसिडेंट क्या मैं एक बार और थप्पड़ मार सकती हूँ? मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली मैंने कभी किसी को मारा नहीं है ना, तो बस एक थप्पड़ मारकर मेरा मन नहीं भरा और मेरे हाथों में तो वैसे भी बहुत खुजली हो रही है। तुम तो नहीं चाहते ना कि मेरे हाथों में खुजली हो, तो बस एक बार मारने दो। अथर्व उसे हैरानी से देखने लगा। धनुषी ने पहले ही अपने कॉलेज में एक से बढ़कर एक कांड करके रखे हैं और ये लड़की बोल रही है कि इसने आज तक किसी को मारा नहीं। सीरियसली? वो कुछ सोचता कि उसे एक चटाक की आवाज आई। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो शिला जमीन में बेहोश पड़ी है। धनुषी ने अपना हाथ झाड़ा और शिला की सहेली को देखते हुए कहा, तुमने मेरी कम इंसल्ट की थी, इसलिए तुम्हें ज्यादा थप्पड़ नहीं पड़ा। तुम रिलैक्स रहो। ये लड़की सच में काफी शैतान है, अथर्व ने खुद से कहा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अच्छा अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर अथर्व ने अपने बॉडीगार्ड को घूरते हुए कहा, थ्रो दिस गार्बेज आउट ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो बरी इट इन द सॉइल। धनुषी ने बीच में टपकते हुए कहा। उसकी बात सुन अथर्व ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। वही शिला जिसे हल्का हल्का होश आ गया था, उसने जब धनुषी की बातें सुनी तो गिड़गिड़ाते हुए बोली, नो मैम प्लीज मुझे मिट्टी में मत दफनाइए। अरे पर कचरे को तो मिट्टी में ही डंप करना चाहिए। धनुषी ने अथर्व को देखते हुए कहा, जैसे पूछ रही हो। सही कहा ना? अथर्व ने कुछ नहीं कहा और बॉडीगार्ड को गुस्से से घूरा तो वो तुरंत शिला को उठाकर बाहर ले जाने लगे। अथर्व ने धनुषी को सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। तभी अचानक रॉबिन अपने हाथों में कुछ फाइल्स लेकर अथर्व के पास आया। अरे तुम तो रिबन हो ना? धनुषी ने उसकी तरफ अपने उंगली से इशारा करते हुए कहा। नो मैम मैं रिबन नहीं रॉबिन हूँ, रॉबिन ने उसे समझाते हुए कहा। तो धनुषी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, रिबन और रॉबिन में फर्क ही क्या है? बसों के जगह आई लगा दो और आय के जगह ओ चलो छोड़ो। ये बोल धनुषी खड़ी हो गई और अथर्व के गोद में जाकर बैठ गई। उसकी ये हरकत देखकर रॉबिन को खांसी आ गई। वही अथर्व ने मुस्कुराते हुए धनुषी के कमर को टाइटली होल्ड कर लिया और उसके सिर को अपने सीने में कंफर्टेबली रख दिया। धनुषी उससे चिपक कर बैठ गई और अपना सिर ऊपर कर उसके फेस पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, तुम बहुत 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 ज्यादा ओवर हैंडसम हो। तुम कौन सी क्रीम यूज करते हो? अथर्व अब उसकी हरकत से पागल हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने आपे से बाहर हो रहा था। वही अथर्व ने रॉबिन को अपनी ठंडी नजरों से घूरा जो कब से धनुषी को देखकर जोकरों की तरह मुस्कुरा रहा था। रॉबिन ने जब अपने ऊपर अथर्व की तपिश महसूस की तो वो पसीने से लथपथ हो
गया और वहां से 9-2-11 हो गया। अथर्व ने अपना सिर झुकाकर धनुषी को घूरा जो अभी भी अपने सॉफ्ट फिंगर्स से यूज सॉफ्टली टच कर रही थी। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी ऐसी हरकतें करना बंद कर दो वरना बहुत पछताओगी तुम। पर धनुषी कहा, किसी की सुनने वाली थी, वो वैसे ही अपनी हरकतें कंटिन्यू करते रही। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और उसका हाथ अपने फेस से हटा दिया पर धनुषी को उसका ऐसा करना जरा भी पसंद नहीं आया बल्कि उसका गुस्सा तो और बढ़ गया। उसने अपनी तीखी नजरों से अथर्व को घूरा और फिर से अपनी उंगलियां उसके चेहरे और गर्दन पर चलाने लगी। उफ, ये लड़की सच में मुझे एक दिन पागल कर देगी, इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। अरे कोई तो इसे समझाओ, आई लूज माई कंट्रोल। लुक ऐसा मत करो, अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा। क्यों, मैं तो करूंगी, धनुषी ने बच्चों जैसी जिद करते हुए कहा। ठीक है करो, पर अब जो होगा उसके बाद तुम उसकी जिम्मेदार होंगी। ये बोल अथर्व ने भी धनुषी के टॉप के अंदर हाथ डालकर उसे टच करने लगा। प्लीज छोड़ दो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे गुदगुदी हो रही है, धनुषी ने हंसते हुए कहा। पर अब अथर्व कहा, किसी की सुनने वाला था। उसने धनुषी को सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर पहले उसके माथे को, फिर आंखों को, फिर गालों को, फिर होठों पर लगातार चूमने लगा। धनुषी तो आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रही थी। अथर्व और धनुषी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज भी धनुषी अथर्व के ऊपर बैठकर उसके हाथों से खा रही थी। अथर्व किसी प्रिंस की तरह ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी धनुषी ने कहा, आज मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, तुम जा सकती हो, अथर्व ने बिना कोई भाव के कहा। धनुषी उसकी बात सुनकर उसके ऊपर से उठने लगी तो अथर्व ने उसकी कमर को पकड़ वापस अपने गोद में बैठा लिया और कहा, पहले ब्रेकफास्ट करो। धनुषी ने मुंह बना लिया तो अथर्व ने उसके गालों में पिंच करते हुए कहा, अपनी क्यूटनेस मुझ पर मत आजमाना। धनुषी ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करके उठ गई और अपने रूम से अपना बैग लेने चली गई। अथर्व ने किसी को फोन किया और कहा वो आ रही है, उस पर नजर रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए और उसके सामने बिल्कुल मत आना। ओक प्रेसिडेंट, उधर से आवाज आई तो अथर्व ने कॉल कट कर दिया। तभी धनुषी आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो जल्दी, मुझे अन्नू और करण से भी मिलना है। उसकी बात सुन अथर्व के कदम रुक गए और वो उसे घूरने लगा और उसके कान के पास जाकर बोला, तुम करण से नहीं मिल सकती। धनुषी उसकी आवाज सुन डर गई और आगे कुछ नहीं बोला। वो दोनों कार में बैठ गए। रॉबिन भी आगे पैसेंजर सीट पर बैठा था और ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर। धनुषी ने जब अथर्व की फरारी देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए बोली, तुम क्या ट्रिलियनर हो? नो मैम, प्रेसिडेंट तो जिलियनर हैं। अथर्व के कहने से पहले रॉबिन ने कहा, व्हाट, ये जिलियनर क्या होता है? मैंने तो पहली बार सुना है। धनुषी ने अपना सिर आगे की तरफ झुकाते हुए कहा तो अथर्व ने जल्दी से उसे अपने बाहों में कस लिया। ये पागल लड़की कभी नहीं सुधरेगी, अथर्व ने खुद से कहा और धनुषी को और जकड़ लिया। पर धनुषी ने अथर्व की ये हरकत को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो खुद भी उससे चिपकते रहती थी। रिबन, जिलियनर क्या होता है? धनुषी ने उससे जल्दी से पूछा। मैम, मेरा नाम रिबन नहीं रॉबिन है और जिलियनर ऐसे पर्सन को कहते हैं जो एक्सट्रीमली रिच होता है, जिसके पास इतना पैसा होता है कि वो खत्म ही ना हो। उसका मैनहट्टन में पेंट हाउस होता है जो नॉर्थ अमेरिका में है। उसके पास एक प्राइवेट जेट होता है, पर प्रेसिडेंट के पास एक नहीं बहुत सारे हैं। और उसका कैलिफोर्निया में एक $10 मिलियन का घर भी होता है। अगर एक व्यक्ति के पास ये सब कुछ हो तो वो जिलियनर होता है। धनुषी ने पाउट करते हुए कहा और अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, तो तुम्हारे पास ये सब कुछ है? जो रिबन ने कहा। उसकी बात सुन अथर्व ने कुछ नहीं कहा और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। वाह, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो कुछ मुझ जैसी गरीब को भी दे दो। क्या बताओ मैं तुम्हें, मेरे पास कुरकुरे खाने तक के पैसे नहीं हैं। धनुषी ने नौटंकी करते हुए कहा और अपने आंखों को अपनी एक उंगली से साफ कर लिया जैसे पता नहीं कितना रोई हो। उसकी हरकत से अथर्व के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान तैर गई। ये लड़की सच में अब उसके मुस्कुराने की वजह बन चुकी थी, उसकी जान, उसका गुरूर बन चुकी थी। थोड़ी देर में धनुषी का कॉलेज आ गया तो अथर्व ने उसके बालों को चूमते हुए कहा, ख्याल रखना अपना और किसी स्ट्रेंजर से बात भी मत करना। ओक, धनुषी ने कहा और उसे एक झप्पी देकर चली गई। अथर्व भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और अपने ऑफिस के लिए चला गया।
वही सारे स्टूडेंट ने जब धनुषी को फरारी से निकलते हुए देखा तो उनका सिर चकरा गया। सब आपस में फुसफुसाहट करने लगे, पर धनुषी को इन सब से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अथर्व ने उसे पहले ही समझा दिया था कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत देना। अब धनुषी के जीवन में एक ही उपदेश था, दुनिया वाले बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। तभी किसी के हिल की खटखट आवाज आने लगी। सबने देखा तो 3 तिगाड़ा आ रही थी, मतलब टीना, रिया और टिया। धनुषी उसे इग्नोर कर अंदर चली गई। जब रिया ने ये बात नोटिस की तो टीना के कान भरते हुए बोली, देखा तुमने कैसे वो लड़की हमें इग्नोर करके चली गई। तुम बस देखती जाओ इसको, मैंने अपने सामने नाक ना रगड़वाया तो मेरा नाम वही टीना नहीं। सही कहा तुमने, बहुत पर निकल आए हैं, इसके पर जल्द ही हम काट देंगे, टिया ने कहा तो तीनों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही धनुषी जब अंदर गई तो अन्नू वही बेंच पर बैठी हुई थी। धनुषी भागते हुए उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। हेलो अन्नू। अरे धनुषी तुम कैसी हो, अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो बहुत खुश हूँ, धनुषी ने कहा तो अन्नू के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसे अपने भाई के लिए बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अच्छा करण कहाँ है, धनुषी ने उसे ख्वाबों की दुनिया से बाहर लाते हुए कहा। वो भाई कुछ दिनों के लिए कनाडा गए हैं बिजनेस के सिलसिले से, अन्नू ने कहा। ओह अच्छा, धनुषी ने कहा कि तभी प्रोफेसर आ गए और पढ़ाने लगे। लगातार 4 लेक्चर के बाद कॉलेज ओवर हो गया। धनुषी और अन्नू बाहर आ गए तो धनुषी को ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। क्या हुआ, अन्नू ने पूछा। कुछ नहीं, धनुषी ने अपना सिरना में हिला दिया। तभी धनुषी की नज़र अथर्व के कान पर गई। उसने अन्नू को हग किया और बाय बोलकर चली गई। वो जब अंदर कार में बैठी तो अथर्व अपने फोन में व्यस्त था। धनुषी उसके गले लग गई और बोली, कैसा रहा तुम्हारा दिन? हम तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा? अथर्व ने उसके गर्दन को सहलाते हुए कहा। मेरा भी अच्छा था, धनुषी ने कहा और विंडो से बाहर देखने लगी। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी और वो नींद की आगोश में चली गई। वही जब ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था तो रास्ते में बम्पर आ गया, जिससे धनुषी सीधा अथर्व के गोद में गिरी। अथर्व तो अचानक इस हादसे से हैरान हो गया, पर जब उसने धनुषी का सिर अपने गोद में देखा तो उसे कंफर्टेबली रख दिया। थोड़ी देर बाद अथर्व की कार मैंशन में पहुंची। अथर्व ने धनुषी को अपनी बाहों में उठाया और उसके कमरे में लेकर चला गया। उसने उसे अच्छे से बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट डाल दिया। एक नर्म जगह पाकर धनुषी आराम से लेट गई और पास में पड़े ओलिवर को हग कर लिया और एक पैर उसके ऊपर चढ़ा दिया। उसकी इस हरकत से अथर्व के मन में ओलिवर के प्रति घृणा के भाव आ गए। उसने उसे घूरा और वहां से सीधा वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद वो शावर लेकर बाहर आ गया। उसने इस वक्त सिर्फ एक ट्राउजर पहन रखा था। उसके 8 पैक से बीएस और उसमें से टपकती पानी की बूंदें काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके बालों से भी पानी की बूंदें गिर रही थी। इस समय वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसकी नज़र सब बेड पर गई तो वो हैरान हो गया। धनुषी बेड पर आलती पालती मारे उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, अथर्व ने उसके पास आते हुए कहा तो धनुषी बेड पर खड़ी हो गई और उसके ऊपर कूद गई। अथर्व तो उसकी इस हरकत से हैरान ही हो गया। उसने जब अपनी नजरें झुकाकर देखी तो धनुषी उससे एक बिल्ली के बच्चे की तरह लिपटी हुई थी। उसके पैर अथर्व के कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। उसने अपने हाथों को उसके गर्दन में लपेट रखा था। अथर्व ने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था, इसलिए उसे कुछ अलग सी फीलिंग्स आ रही थी, पर उसने धनुषी को अच्छे से अपने बाहों में भर लिया ताकि वो गिर ना जाए। धनुषी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भूख लग रही है। ओ तो बताओ क्या खाएगा मेरा बेबी, अथर्व ने उसके बालों को छूते हुए कहा। अथर्व के इस तरह कहने से धनुषी मुस्कुरा उठी। ओ तो तुम मुझे पैम्पर कर रहे हो? क्यों, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें पैम्पर करूं? अथर्व ने उसकी हरी आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर अगर मैं बिगड़ गई तो, धनुषी ने उसके बालों को सूंघते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त अथर्व के बॉडी से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। तुम तो ऑलरेडी बिगड़ी हुई हो, थोड़ी और बिगड़ जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अथर्व ने कहा तो धनुषी ने मुंह फुला लिया। तुम कहना क्या चाहते हो, मैं बिगड़ी हुई हो? देखो तुम ना बातें बहुत बनाते हो, अब जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाकर भी खिला दो वरना मैं भूखे ही मर जाऊंगी।
उसके ऐसे कहने से अचानक अथर्व का चेहरा कठोर हो गया। आज बोल दिया, आगे से ऐसा कभी मत बोलना वरना मैं तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। अथर्व ने उसकी आंखों में घूरते हुए सख्ती से कहा। ये लड़की अब उसके जीने की वजह बन चुकी है, उसकी जान बन चुकी है। वो उसके बगैर अपनी लाइफ भी अब इमेजिन नहीं कर सकता था और ये यहाँ मरने मारने की बात कर रही है। धनुषी उसके नीली आंखों को देखकर डर गई जो अब हल्की हल्की लाल हो चुकी थी। उसने अपना सिर जल्दी से उसकी गर्दन में घुसा लिया और कैपते हुए नम आंखों से कहा, डर डेविल, तुम मुझे डरा रहे हो। उसके ऐसे बोलने से अचानक अथर्व को एहसास हुआ कि वो धनुषी को डरा रहा है। उसने उसे हक करते हुए कहा, शश शांत हो जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा, डोंट शिवर। उसके ऐसे प्यार से बोलने पर धनुषी ने धीरे से अपना सिर उसके गर्दन से निकाला और धीरे से कहा, आई एम हंग्री। चलो, मेड ने लंच बना लिया है। अथर्व ने उसे वैसे ही अपने गोद में ले जाते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना है। धनुषी ने जिद करते हुए कहा, वॉट? नहीं, मैं नहीं बनाने वाला। अथर्व रस्तोगी किचन में कुकिंग करेगा, आर यू सीरियस? अथर्व ने चौंकते हुए कहा, देखो, आज लंच तुम ही बनाओगे वरना मैं रोने लगूंगी। धनुषी ने मुंह फुलाते हुए कहा। ये लड़की की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब इसने इमोशनल ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया है। ओक फाइन, अथर्व ने चिढ़ते हुए कहा और हॉल में जाने लगा। वही उसकी बात सुनकर धनुषी खुश हो गई और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे वाले डेविल हो। उसकी बात सुन अथर्व के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान तैर गई। वही जब वो हॉल में आया तो सारे सर्वेंट्स धनुषी को अथर्व की गोद में देख हैरान रह गए। सबको ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने 440 वोल्ट का झटका दिया हो। अथर्व ने उन्हें घूर कर देखा तो सबने अपनी नजरें नीचे कर ली। अथर्व धनुषी को सीधा लेकर किचन में आया। किचन में खड़े कुक्स और सर्वेंट्स ने जब अथर्व को वहां देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर आने को हो गई। अथर्व रस्तोगी, वो भी किचन में, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती थी। उसने तो आज तक कभी किचन में कदम भी नहीं रखा, पर हमारी धनुषी कम थोड़ी है, उसने इस असंभव काम को आखिरकार संभव कर ही दिखाया। तभी धनुषी की नज़र एक मेड पर गई जो अथर्व के शर्टलेस बॉडी को ही निहार रही थी। धनुषी तो वैसे अथर्व के पास ही थी, पर उस मेड का अथर्व को इस तरह देखना गुस्सा दिला रहा था। वो अथर्व से और लिपट गई। क्या हुआ? अथर्व ने उसे देखते हुए पूछा। धनुषी ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से उसके गोद से उतरकर विंडो के पास चली गई और वहां लगा कर्टन अपने हाथों से खींच डाला। अथर्व और बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगे। धनुषी जल्दी भागते हुए अथर्व के पास आई और अथर्व के शरीर को कटरेन से ढकने लगी। ये क्या कर रही हो तुम? अथर्व ने हैरानी से पूछा। धनुषी ने उसे घूरा और अपने दांत पीसते हुए बोली, बहुत बॉडी दिखाने का शौक है तुम्हें, अभी बताओ तुम्हें। फिर उसने जल्दी से स्लैब में पड़ा एक नाइफ उठा लिया और उस मेड को दिखाते हुए बोली, अगर मेरे डेविल को ऐसे देखा ना तो इससे तुम्हारी आंखें निकाल कर गिद्ध को खिला दूंगी, जाओ निकलो यहाँ से। धनुषी ने इतनी जोर से चिल्लाया कि वो मेड वहां से दुम दबाकर भाग गई। उसने अथर्व की तरफ पलट कर देखा तो अथर्व ने वो कर्टन्स वापस जमीन पर गिरा दिए थे। तुमने फिर इसे गिराया? धनुषी दंदनाते हुए उसके पास आई। अथर्व ने सबको एक नज़र देखा तो सब सिर झुकाकर बाहर आ गए। अथर्व ने धनुषी के करीब जाते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुमने देखा नहीं वो तुम्हें किस तरह देख रही थी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। धनुषी ने उसको देखते हुए मासूम सी शकल बनाते हुए कहा। उसकी हरकत पर अथर्व को बहुत प्यार आ रहा था। तो तुम जेलस हो रही हो? उसने प्यार से उसके लट को कान के पीछे करते हुए कहा। नहीं, मैं जेलस नहीं हो रही, मुझे बस गुस्सा आ रहा है। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी जगह मैं होती और सब मुझे ऐसे देखते तो क्या होता? धनुषी ने अपना हाथ बांधते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अथर्व का चेहरा डार्क हो गया। उसकी गर्दन और हाथ की नसें तन गई। वो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर ऐसा हुआ तो वो इस दुनिया को तबाह कर डालेगा। धनुषी सिर्फ उसकी है, उसे कोई उस तरह नहीं देख सकता सिवाय उसके। अथर्व ने एक झटके में धनुषी की कमर को पकड़ अपने से सटा लिया, जिससे उसके दोनों हाथ उसके चेस्ट पर आ गए। अथर्व ने उसे देखा और घूरते हुए कहा, आज के बाद ऐसा मत बोलना, आई कांट टॉलरेट दिस। फिर अथर्व ने धनुषी को उठाकर काउंटर पर बिठाया और उसे देखते हुए पूछा, तो बताओ क्या खाओगी तुम? अनमंग कचौरियाँ? धनुषी ने एक्साइटेड होते हुए कहा।
नहीं, मुझे वो बनाने नहीं आता, कुछ और बोलो, अथर्व ने कहा। ओह, तो फिर पनीर चिल्ली। नहीं, मुझे वो भी नहीं आता, अथर्व ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर बिरयानी या फिर पुलाव, धनुषी ने मासूमियत से कहा। हो नहीं, वो भी नहीं, अथर्व ने हाथ बांधते हुए कहा। अरे तुम्हें ये नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या आता है, धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हें वेजिटेबल सूप बनाकर पिला सकता हूँ। व्हाट वेजिटेबल सूप? अगर तुम्हें सिर्फ यही बनाने आता है तो फिर मुझसे पूछा क्यों? बताओ आज तुम क्या खाओगी, धनुषी ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। देखो, वेजिटेबल सूप हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तुम आज यही खाओगी, अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा। तो धनुषी झट से नीचे उतर गई और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ। ओह रियली, क्या तुम्हें कुकिंग करनी आती है, अथर्व ने हैरानी से पूछा। हाँ, धनुषी हर चीज में एक्सपर्ट है, तुम बस देखते जाओ, धनुषी ने अपना कॉलर ठीक किया और इतराते हुए बोली। उसने जल्दी से एक ऑफरिंग पहन लिया और एक बोल निकाला, फिर उसमें फ्लावर डाला, फिर बेकिंग पाउडर, शुगर, साल्ट और फिर उसे मिक्स करने लगी। वो अपने हाथों से मिक्स कर रही थी। उसने उसके मिल्क ऐड किया और आगे के स्टेप्स फॉलो करने लगी। अथर्व बस लगातार धनुषी को देखे जा रहा था, उसकी लिटें बार बार उसके गालों को चूम रही थी। अथर्व उसके तरफ अपना कदम बढ़ाने लगा और उसकी लिटें कान के पीछे कर दी। अपने बाल को साइड हटाने के चक्कर में धनुषी के माथे पर थोड़ी सी फ्लावर लग गई थी। अथर्व उसे अपने उंगलियों से साफ करते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम कुकिंग भी कर सकती हो। डेविल, मैंने तुम्हें बोला ना, मेरा नाम धनुषी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, धनुषी ने फुल एटीट्यूड में बोला। तो अथर्व ने कुछ नहीं बोला। अथर्व ने देखा धनुषी पैनकेक बना रही थी जो दिखने में ही काफी टेस्टी लग रही थी। अथर्व की नज़र डब्बे में रखे फ्लावर पर गई। अचानक उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने हाथों में फ्लावर लिया और धनुषी के शर्ट को ऊपर करके उसके पेट और कमर पर लगा दिया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, धनुषी ने हड़बड़ाते हुए कहा। क्यों, तुम भी तो मुझे परेशान करती हो, मैं बस तुम्हें वही समझा रहा हूँ, जब भी कोई किसी को परेशान करता है तो कैसा लगता है, ये बोल उसने फ्लावर उसके गर्दन पर भी लगा दिया। वो अपना हाथ उसके पूरी बॉडी पर फिरा रहा था जिससे धनुषी को अजीब फील हो रहा था। धनुषी ने उसे घूरा और तुरंत फ्लावर का डब्बा उठाकर उसके सिर पर उछल दिया। अब अथर्व ऊपर से नीचे पूरा सफेद हो चुका था। वही उसकी इस हरकत से अथर्व चौंक उठा। उसने गुस्से में कहा, रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बोल वो उसके पीछे पीछे भागने लगा और धनुषी उसके आगे आगे। वो दोनों गोल गोल घूमने रहे थे। धनुषी अपने बचाव के चक्कर में किचन में पड़ा सारा सामान जमीन पर फेंक रही थी, कभी बर्तन तो कभी कुछ। बाहर खड़े सर्वेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या फेंका फेंकी चल रही है। धनुषी स्टॉप, अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अथर्व ने उसे वॉर्न करते हुए कहा। पर धनुषी कहा किसी की सुनने वाली थी, वो तो बस भागे जा रही थी। अचानक अथर्व उल्टे तरफ से घुमा तो धनुषी उसके सीने से टकरा गई। आउच, ये बोल वो अपना माथा मसलने लगी और जैसे ही भागने के लिए पीछे पलटी, अथर्व ने उसे धर दबोचा। धनुषी की पीठ अथर्व के सीने से लगी हुई थी। छोड़ो मुझे, तुमने ही ये सब स्टार्ट किया था, धनुषी ने उसकी चंगुल से छुटते हुए कहा। तो अथर्व ने उसे और जकड़ लिया और अपना गाल उसके गाल से रब करते हुए बोला, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, धनुषी ने छटपटाते हुए कहा। तो अथर्व ने उसे पीछे से अपनी गोद में उठा लिया और अपना चेहरा उसके गर्दन और गालों पर रगड़ने लगा। डेविल, मुझे तुम्हारी बेअद चुभ रही है, धनुषी ने हंसते हुए कहा। तो अथर्व मुस्कुरा दिया और उसे गोल गोल घुमाते हुए बोला, अच्छा, और तुम भी तो मुझे परेशान कर रही हो। नहीं, मैं नहीं कर रही, धनुषी हाफते हुए बोली। तो अथर्व ने उसे वापस काउंटर पर बैठा दिया। दोनों की नज़र जब किचन की हालत पर गई तो हैरान हो गए। उन्होंने पूरे किचन का सत्यानाश करके रख दिया था, हर जगह फ्लावर और बर्तन गिरे पड़े थे। अथर्व को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका किचन है जिसे सफाई में रहने की आदत है। उसके चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। देखा, पूरा रायता फैला दिया ना तुमने, लगता है पूरे आटे की होली खेली है, ये बोल उसने एक टमाटर उठाकर अथर्व को मारा, पर वो तुरंत साइड हट गया जिससे टमाटर सीधा फ्लो पर गिर गया। धनुषी का निशाना चुकने से उसका मुंह बन गया। अथर्व उसके तरफ बढ़ने लगा तो धनुषी ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, चलो जल्दी फ्रेश होकर आते हैं, मुझे बहुत भूख भी लगी है।
ये बोल वो तुरंत वहां से भागने लगी तो अथर्व ने उसे पीछे से पकड़ लिया। तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है, चलो ना थोड़ा और होली खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं खेलना, धनुषी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। तो अथर्व मुस्कुरा दिया और उसे छोड़ते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। उसके बोलते ही वो वहां से सीधा 9-2-11 हो गई। अथर्व भी बाहर आते हुए सर्वेंट्स से बोला, क्लीन द मेस, और किचन की तरफ इशारा कर दिया। सर्वेंट्स तो पहले उसकी हालत देख सदमे में थे, पर जैसे ही वे किचन में गए उन्हें ऐसा लगा यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया था, पर क्या कर सकते हैं, ये रायता भी उन्हें ही समेटना था। धनुषी और अथर्व डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। धनुषी उसके मुंह में जल्दी से एक पैनकेक का पीस डालते हुए बोली, डेविल खाकर बताओ ना कैसा बना है। मम अच्छा है, अथर्व ने खाते हुए कहा। तभी रॉबिन अपने हाथों में एक बार फिर फाइल लेते हुए आया और अथर्व को दिखाते हुए बोला, बॉस कल मिस्टर मेहरा हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। मम ठीक है, अथर्व ने बिना किसी भाव से कहा। वही धनुषी ने रॉबिन के हाथ से फाइल टेबल पर रख दिया और उसे चेयर पर बिठाते हुए बोली, रिबन मैंने ना पैनकेक बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। फिर उसने एक पीस उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। रॉबिन मुस्कुराते हुए जैसे ही उसके हाथ से खाने वाला था, तभी उसके पैर में अचानक असहनीय दर्द होने लगा। आओ, रॉबिन दर्द से बिलख उठा। क्या हुआ रिबन, धनुषी ने रानी से पूछा। कुछ नहीं मैम, मैं खुद खा लूंगा, ये बोल उसने एक बार में वो पैनकेक अपने मुंह में ठूस लिया और खाने लगा, पर अभी भी उसके पैर में दर्द हो रहा था। उसने अपनी नजरें उठाकर अथर्व को देखा, जो उसे अपने जानलेवा नजरों से घूरे जा रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर कांप रहा है। उसने धीरे से अपनी नजरें झुकाकर अपने पैर को देखा, जिसे अथर्व बड़े बेरहमी से अपने पैरों से मसल रहा था। बेचारे रॉबिन के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसमें पैर पर बुलडोजर चला दिया हो। धनुषी ने जब उसे रोते हुए देखा तो हैरान हो गई। तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं माम, ये पैनकेक बहुत टेस्टी है। मैंने ऐसा पैनकेक अपने जिंदगी में नहीं खाया है, इसलिए खुशी के मारे मेरे आंखों से आंसू आने लगे, रॉबिन ने अपना दर्द छुपाते हुए कहा और अपने मुंह में और पैनकेक भर लिया। क्या तुम्हें ये इतना ही पसंद आया तो और लो ना, ये बोल धनुषी ने एक और पीस उसके तरफ बढ़ा दिया, जिससे रॉबिन घबरा गया। मैम, लगता है मेरे पूरी बॉडी में बुलडोजर चलवाना चाहती है, उसने मन ही मन कहा। वही अथर्व ने धनुषी को फिर से रॉबिन के पास देखा तो झटके से उसे अपने गोद में खींच लिया और उसके नाजुक कमर को अपने हाथों से मजबूती से थाम लिया। धनुषी उसे रानी से देखने लगी तो अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, खिलाओ मुझे। हाँ हाँ खाओ ना, ये बोल धनुषी उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। वही बेचारा रॉबिन अपने कुचले हुए पैर को दूसरे पैर से सहला रहा था। वो बस एकटक अथर्व को देखे जा रहा था। अथर्व ने अपनी नीली आंखों से उसे घूरा, जैसे कह रहा हो, अब निकलो यहाँ से, क्या तुम्हें कोई काम धाम नहीं है या मेरे घर में बसना है? रॉबिन उसकी नजरों से सकपका गया और खड़े होते हुए बोला, प्रेसिडेंट मैं चलता हूँ। फिर वो लंगड़ाते लंगड़ाते हुए जाने लगा। हे तुम लंगड़े घोड़े की तरह क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारे पैर में कुछ गिर गया? रॉबिन कुछ कहता कि अथर्व धनुषी के होठों को अपने अंगूठी से रब करते हुए बोला, नो बेबी, उसे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रॉबिन ने जब उसकी बात सुनी तो उसका मुंह लटक गया और वो वापस लंगड़ाते लंगड़ाते चला गया। धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, रिबन कितना अच्छा है, उसने मेरी पैनकेक की कितनी तारीफ की, और एक तुम हो जिसने ज्यादा कुछ बोला ही नहीं, तुम बहुत बुरे हो। कुछ नया बताओ, अथर्व ने लापरवाही से कहा तो धनुषी का मुंह बन गया। तुम ना बेवकूफ हो। व्हाट, मैं बेवकूफ हूँ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अथर्व ने गुस्से में कहा। हाँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम ही ने तो कहा कि कुछ नया बताओ, इसलिए कुछ नया बता रही हूँ, धनुषी ने उसके गर्दन में अपना सिर घुसाते हुए कहा। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। धनुषी ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर वैसे ही रही। उसे अथर्व के बाहों में बहुत आराम फील हो रहा था। यार तुम ना बिल्कुल मेरे ओलिवर जैसे हो, सॉफ्ट सॉफ्ट ध्वनि ने उसके गर्दन में अपने होंठ फिराते हुए कहा, जिससे अथर्व वही जम गया। उसकी धड़कनें काफी तेज चल रही थी। वो अपने बेचैन सांस को काबू करने की कोशिश कर रहा था, पर धनुषी की इस हरकत से उसके शरीर में आग लग रही थी।
देखो तुम ये सब हरकतें करना बंद करो, अथर्व ने गुस्से में कहा। तो धनुषी ने उसके गर्दन पर अपने दांतों से वार करते हुए कहा, लो छोड़ दिया। अथर्व गुस्से से उसे घूरने लगा पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से धनुषी को अपनी गोद से उतारा और ऑफिस चला गया। अथर्व अपने फरारी में बैठा फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कसी हुई थी। ये मुझे क्या हो रहा है? जब वो मेरे करीब आती है तो क्यों मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्यों उसके तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, उसकी बचकानी हरकतों से क्यों मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इन 20 सालों में मैं आज तक नहीं मुस्कुराया, पर अब मैं मुस्कुराता हूँ वो जब मेरी बाहों में होती है। सब कुछ भूल जाता हूँ, बस उसे अपने पास चाहता हूँ। क्यों, आखिर क्यों वो मुझे बदल रही है? वो अथर्व रस्तोगी को बदल रही है। मुझे आज क्यों उसे किसी और आदमी के साथ देख जेलसी हो रही थी? क्यों मुझे गुस्सा आ रहा था? मुझे उस पर और उसकी हरकतों पर प्यार आने लगा है। वो बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट है। वो अपनी मासूमियत, अपनी खूबसूरती से मुझे पागल बना रही है। क्या मैं उससे, नो इट्स इम्पॉसिबल, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। ऐसे तो वो मेरी कमजोरी बन जाएगी। वो मेरे दिल को अपने कब्जे में कर रही है। अगर वो मुझे कभी छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूंगा? मुझे उसे जल्द ही अपना बनाना होगा, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। फिर कोई मुझे उससे दूर नहीं कर पाएगा, वो खुद भी नहीं। हाँ, यही सही होगा। ये बोल उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो इस वक्त किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था। ऑफिस में अथर्व अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप में कुछ देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे के भाव काफी कठोर थे। उसने देखा धनुषी अपने कमरे में बैठे टीवी देख रही थी और अपने पास ओलिवर को भी बैठा रखा था। इस वक्त कमरे के पूरी फ्लोर पर रैपर्स गिरा पड़ा था। धनुषी का मुंह, यहाँ तक कि पूरा चेहरा भी चॉकलेट से सना हुआ था। पर कुछ भी बोलो, लग तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। एक पल को तो अथर्व भी उसकी क्यूटनेस को देखकर पागल ही हो गया। ओह ओलिवर, तुम कितने क्यूट हो, मन करता है तुम्हें हग कर लूं। ये बोल धनुषी ने जल्दी से ओलिवर को गले लगा लिया और उसे किस कर लिया। इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई उस भालू को किस करने की? इस वक्त अथर्व के आंखों में ओलिवर के प्रति गुस्सा, नफरत, घृणा, जलन के सारे भाव थे। उसने कुछ सोचकर धनुषी को कॉल किया। वो अभी भी लैपटॉप को घूरे जा रहा था। वही धनुषी का जब फोन रिंग हुआ तो डेविल प्रेसिडेंट शो हो रहे नाम को देखकर हैरान हो गई। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? धनुषी ने खुद से कहा और लगातार फोन को घूरने लगी, पर कॉल रिसीव करने की जहमत नहीं उठाई। धनुषी, पिक अप द कॉल अदरवाइज आई विल पनिश यू, अथर्व ने खुद से कहा और फिर एक बार और कॉल करने लगा। धनुषी ने इस बार कुछ सोचकर फोन उठा लिया और जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, तुमने फोन करने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी। उसकी बात सुनकर अथर्व की भौहें तन गई। हम क्या कर रही थी तुम? अथर्व ने लैपटॉप में घूरते हुए कहा। माँ, मैं तो पढ़ रही थी। तुम्हें पता है, लगातार बुक में देखने से मेरी आंखें दुख रही और आज मैंने इतना लिखा कि मेरी सॉफ्ट फिंगर्स हार्ड हो गई। धनुषी ने ये सब बहुत ही मायूसी से कहा था, पर वो अपना मुंह दबाकर हंसे जा रही थी, जो अथर्व साफ साफ देख सकता था। ये लड़की उसी के सामने उसी से झूठ बोल रही है। इस छोटी नोटी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, अथर्व ने मन ही मन कहा और अपनी आंखें छोटी कर उसे वापस घूरने लगा। अच्छा, मैं आज थोड़ा लेट घर आऊंगा, पर तब तक कोई शरारत नहीं। अंडरस्टैंड, अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है मुझे शरारत करने के अलावा और कुछ नहीं आता? मुझे और भी काम होते हैं। ये बोल उसने गुस्से में फोन कट कर दिया। तो अथर्व ने अपना सिर हिला दिया और फिर अपना काम करने लगा। वही दूसरी तरफ धनुषी बोर हो रही थी। तभी कुछ सोचते हुए बोली, चलो थोड़ा गार्डन की सैर कर लेती हूँ। ये बोल वो गार्डन में चली गई और घूमने लगी। गार्डन में चारों तरफ रंग बिरंगे अलग अलग प्रजातियों के फूल थे। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब भी था। तभी उसकी नज़र झाड़ी पर गई, जो हल्की हल्की हिल रही थी। वहाँ क्या है? ये बोल वो धीरे धीरे वहाँ जाने लगी और जैसे ही थोड़ा झांक कर देखा, एक खुशी की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे खरगोश थे। वाह, ये कितने प्यारे हैं। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये बोल वो किचन की तरफ भाग गई और एक प्लेट में कुछ रोटियां ले आई। लो खाओ। धनुषी ने एक रोटी खरगोश की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो कुछ खरगोश धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगे।
हाँ हाँ, ये लो, मैं तुम सबको कुछ नहीं करूंगी, धनुषी ने कहा तो एक खरगोश उसके हाथ से जल्दी से रोटी खींच लिया और भाग गया। धनुषी उसे देख खिलखिला उठी। लगभग 10 से 12 खरगोश अब उसे घेर कर खड़े थे। धनुषी वही घास पर बैठ गई और सबको रोटी खिलाने लगी। उसने धीरे से अपना एक हाथ एक खरगोश के ऊपर रख दिया तो वो चिहुक उठा, पर धनुषी ने उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में लेकर उसे सुलाने लगी। अब वो खरगोश भी एक आरामदायक जगह पाकर अपनी आंखें बंद कर लिया। धनुषी उसे सहलाते हुए बोली, "यू आर सो क्यूट" बनी, फिर धीरे से उसे अपने होठों से छू लिया। पर वो रैबिट आराम से सोया हुआ था। तभी धनुषी को ऐसा लगा कि कोई उसके कपड़े को खींच रहा है। उसने नीचे झुककर देखा तो 7 से 8 खरगोश उसके कपड़े को अपने दांतों से खींच रहे थे। अरे, तुम सब ऐसे मत करो, ये बोल वो उन सबको अपने हाथों से सहलाने लगी तो सब उसके पास ही बैठ गए। अब वो अपने गोद में बैठे हुए खरगोश के बारे में भूल ही चुकी थी, इसलिए वो खरगोश धनुषी को अपने नाखून से खरोचने लगा, जिससे धनुषी का ध्यान उस पर गया। वो रैबिट उसे घूरने लगा जैसे कह रहा हो, मुझे भी सहलाओ। धनुषी अब उन सब के साथ खेलने लगी और खेलते खेलते शाम कब हो गई उसे पता भी नहीं चला। धनुषी वही घास पर ही सो गई थी, पर रैबिट्स उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अभी भी उससे चिपके हुए थे। वो उसे चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए थे और उसके ऊपर कूद रहे थे। कोई उसके कपड़ों को अपने दांतों से खींच रहा था तो कोई उसे नाखून से हल्के हल्के खरोच रहा था, पर ध्वनि को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अभी भी चैन की नींद सो रही थी। तभी कार रुकने की आवाज आई और अथर्व अंदर आया। उसकी नज़र धनुषी को ही खोज रही थी, इसलिए वो सीधा उसके कमरे की तरफ बढ़ गया, पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। "धनुषी कहाँ हो तुम?" अथर्व चिल्लाने लगा और उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। अब अथर्व को थोड़ा डर और गुस्सा आने लगा, ये सोचकर अगर वो फिर से उसे छोड़कर चली गई होंगी तो अगर इस बार ऐसा हुआ तो वो उसे कमरे में बंद कर देगा। ये सोच वो एक बार गार्डन की तरफ उसे चेक करने के लिए बढ़ गया। उसने चारों तरफ देखा तो उसकी नज़र झाड़ियों के पीछे हो रही हलचल पर गई। वो उस तरफ बढ़ गया, पर जैसे ही वहां का नज़ारा देखा तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। ये नज़ारा सच में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था, जिसे अथर्व पहली बार देख रहा था। धनुषी किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह लग रही थी, जो आराम से बेफिक्री से सो रही थी। उसके खुले बाल पूरी बिखरे हुए थे, उसकी फ्रॉक चारों तरफ फैली हुई थी। अथर्व धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ गया तो सारे खरगोश उसे घेर कर खड़े हो गए। अथर्व ने गुस्से से उन सारे खरगोशों को घूरा, क्योंकि वो उसे उसकी धनुषी के पास जाने नहीं दे रहे थे। "हटो तुम लोग," अथर्व ने गुस्से में कहा, पर सारे खरगोश उसके पैरों के पास आ गए और उसे अपने नाखून से खरोचने लगे। अथर्व ने गुस्से में अपने पैरों को हिलाया तो वो सारे डर के भाग गए। अथर्व धनुषी के पास आया तो हैरान हो गया, उसके हाथों और पैरों में खरोचने के निशान थे। अथर्व ने जब धनुषी के शरीर को देखा तो हैरान हो गया। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना कैसे सो सकता है कि कोई उसे खरोच दे और उसे पता भी ना चले। उसने गुस्से में उन खरगोशों को घूरा और चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड को बुलाया, "वेयर आर यू ऑल, कैच दीज स्पॉइल्ड रैबिट्स।" उसके चिल्लाने से सारे बॉडीगार्ड भागते हुए आए। वही धनुषी अथर्व के इतने जोर से चिल्लाने से हड़बड़ा के उठ गई। "क्या हो रहा है यहाँ?" उसने सबको घूरते हुए पूछा। "खड़े खड़े यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ पकड़ो इन्हें," अथर्व ने चिल्लाकर कहा तो सारे बॉडीगार्ड खरगोशों पर टूट पड़े। "छोड़ो छोड़ो चीनू, मीनू, सिनू, टीनू, नीनू, किट्टू, बिट्टू और सिट्टू" को धनुषी ने गुस्से में सबको घूरते हुए कहा। वही सारे बॉडीगार्ड उसकी बात सुन हैरान हो गए। एक गंजा बॉडीगार्ड अपना सिर खुजलाते हुए बोला, "मैम, ये सब कौन है?" "अरे टकलू अंकल, ये सब मेरे बनीज का नाम है," धनुषी ने अपना सिर पीटते हुए कहा। वही टकलू सुनकर सब सिर नीचे कर दांत दिखा दिए। बेचारे टकलू अंकल का तो मुंह ही बन गया। वही अथर्व अभी भी गुस्से से सबको घूर रहा था। "तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा है पकड़ो इन्हें और जाकर जंगल में छोड़ आना।" उसकी बात सुन एक काले बॉडीगार्ड की नज़र तालाब के पास गई, जहां एक खरगोश उन्हें ही टुकुर टुकुर देख रहा था। वो बॉडीगार्ड धीरे धीरे उस रैबिट की तरफ बढ़ने लगा और उसके ऊपर ही कूद गया। "कल्लू अंकल," धनुषी चिल्लाते हुए उस तरफ भागने लगी, पर भगवान का शुक्र है बेचारा खरगोश बच गया।
धनुषी ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसको चूमते हुए बोली, चीनू तुम ठीक हो ना? सारे लोग तो आंखें फाड़े उसको देख रहे थे। तभी अथर्व ने धीमे मगर जोरदार आवाज में कहा, धनुषी उस रैबिट को फेंक दो। नहीं, मैं अपने बनी को कहीं नहीं फेंकूंगी, ये मेरा है। ये बोल उसने उस खरगोश को अपने सीने से लगा लिया और उस पे अपने होठों को रख दिया। वो खरगोश टुकुर टुकुर अथर्व को देखने लगा जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। वही अब अथर्व का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। धनुषी को ऐसे किसी ऐरे गहरे खरगोश को किश करना गुस्सा दिला रहा था। धनुषी, मैंने कहा ना फेंको और तुम लोग जाओ, जाकर इन्हें जंगल में छोड़ आओ। अथर्व के कहने पर सारे बॉडीगार्ड धनुषी की तरफ बढ़ने लगे। देखो, मैंने कहा ना आगे मत आना, और तुम डेविल, अगर मेरे बनीस को घर से निकाला तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। ये बोल वो पीछे की तरफ जाने लगी। धनुषी स्टॉप, तुम पानी में गिर जाओगी। अथर्व ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी, चाहे मेरी जलसामाधि ही क्यों ना बन जाए। अच्छा अच्छा, मैं इन्हें नहीं निकलूंगा, अब मेरे पास आओ, अथर्व ने जल्दी से कहा। सच्ची? धनुषी ने उसे घूरते हुए पूछा। हाँ हाँ, अब तुम मेरे पास आओ, अथर्व ने फिर कहा। अच्छा ठीक है, ये बोल धनुषी ने उस रैबिट को छोड़ दिया और भागते हुए अथर्व के पास आ गई। उसने उससे लिपटते हुए कहा, डेविल तुम कितने अच्छे हो, मेरी सारी बात मानते हो। अथर्व ने सुना और जल्दी से उसे कंधे पर उठा लिया और अपने आंखों से बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और वहां से चला गया। वही धनुषी अचानक अथर्व के इस तरह उठाने से हैरान हो गई, पर उसने कुछ बोला नहीं और वैसे ही उसके कंधे पर झूलते रही। अथर्व सीधा धनुषी को उसके कमरे में ले गया और उसे बेड पर फेंक दिया और जल्दी से उसके ऊपर आते हुए बोला, मैं जब तुमसे कुछ कहता हूँ तो मेरी बात सुना करो। और क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? तुम्हारे शरीर में कितने खरोचने के निशान हैं और तुम वहाँ आराम से सो रही थी। सीरियसली वो मुझे पता नहीं चला, पर मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। सच्ची? धनुषी ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा। तो अथर्व उसे एक नज़र देखा, फिर उसकी नज़र धनुषी के होठों पर गई। तब उसे याद आया कि कैसे इसने उन शैतान खरगोश को किश किया था। किश में अथर्व ने उसके चेहरे के करीब जाते हुए कहा। तो धनुषी उसे अपनी हरी आंखों से देखने लगी और हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ये बोल वो अथर्व के होठों पर अपने होंठ रख दी और किश कर ली। अथर्व भी उसका रिस्पांस कर रहा था। थोड़ी देर में धनुषी अथर्व से दूर हुई और हाफते हुए बोली, डेविल लेट्स टेक अ बाथ टुगेदर। व्हाट? अथर्व तो जैसे सदमे में चला गया। हाँ, तुम्हें पता है आजकल लोग पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कहा साथ में नहाते हैं, पानी भी बचेगा और समय भी। ये बोल धनुषी उसे अपनी टीमटी आंखों से देखने लगी। अथर्व ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे घर में बहुत पानी है, तुम नहाओ, मैं बाद में नहाऊंगा। उसकी बात सुनकर धनुषी रोते हुए बोली, डेविल तुम बहुत गंदे हो, तुम बस मेरे साथ शावर नहीं लेना चाहते। कोई बात नहीं, मैं किसी और के साथ शावर ले लूंगी। ये बोल वो जैसे ही उठने लगी तो उसे ऐसा लगा एक ठंडे हवा का झोंका उसे छूकर गुजर गया हो। अथर्व ने उसे झटके से खींचा और उसे घूरते हुए बोला, सोचना भी मत, और अब तुम मेरे साथ शावर लेना ही चाहती हो तो ठीक है, बाद में मुझे कुछ मत बोलना। ये बोल अथर्व ने धनुषी को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में ले गया। आज धनुषी तो बहुत खुश थी कि वो अपने डेविल के साथ शावर लेगी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ चंद पलों की है। आज धनुषी तो बहुत खुश थी कि वो अपने डेविल के साथ शावर लेगी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ चंद पलों की है। 1 घंटे बाद ओ धनुषी अपनी आंखें मलते हुए वॉशरूम से बाहर आई। उसने रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ लिया था। इस वक्त उसकी हालत देख के कोई भी बता सकता था कि किसी डेविल ने उसे नोच लिया हो। उसने इस वक्त वाइट बाथरॉब पहना हुआ था। उसके शरीर में दांतों के बहुत गहरे गहरे निशान बन चुके थे, जो अब हल्के नीले लाल हो चुके थे। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम ही तो मेरे साथ बाथ लेना चाहती थी ना? अथर्व ने वॉशरूम के दूर से टिके हुए कहा। उसने अपने हाथों को आपस में फोल्ड किया हुआ था। उसने भी इस वक्त बाथरॉब पहना हुआ था और उसके बालों से टपकता पानी उसे काफी अट्रैक्टिव बना रहा था। तुम बहुत गंदे हो डेविल, मैंने तुमसे बस साथ में शावर लेने को बोला था, पर तुमने तो मुझे पूरा काट काट कर लाल कर दिया है, धनुषी ने सिसकते हुए कहा। उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था।
अब तुम डेविल से उलझोगी तो नतीजा तो यही होगा ना। इट्स नॉट अ बिग डील, अथर्व ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिससे इस बार धनुषी चिढ़ गई। उसने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की तो अथर्व ने और कसकर पकड़ लिया और उसे उठाकर ड्रेसिंग टेबल वाले चेयर पर बैठा दिया। फिर वो उसके लंबे बालों को ड्रायर से सुखाने लगा। उसके जहन में तो अभी भी वॉशरूम वाली घटना चल रही थी जिससे वो मुस्कुरा रहा था। धनुषी ने जब उसे मिरर से मुस्कुराते हुए देखा तो वो उसे अपनी तीखी नजरों से घूरने लगी। वो जल्दी से चेयर से उठकर खड़ी हो गई और पीछे पलटकर अथर्व को धक्का देते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम बहुत पछताओगे कि तुमने मुझे काटा क्यों। वो अभी भी बस लगातार अथर्व को धक्का दिए जा रही थी, जिससे अथर्व दीवार से लग गया और अब धनुषी के पास उसे धक्का देने के लिए और जगह नहीं था। आई हेट यू डेविल, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये बोल वो जैसे ही वहां से जाने लगी तो अथर्व ने झटके से उसको पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर दीवार से प्रेस कर दिया। फिर अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से उसके नर्म और गुलाबी होठों को रब करते हुए बोला, आज के बाद तुम्हारे जुबान से ये शब्द दोबारा नहीं निकलनी चाहिए और अपने छोटे से दिमाग में मुझसे दूर जाने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। आई कांट टॉलरेट दिस एंड आई विल मेक श्योर दैट यू शुड बी पनिश्ड फॉर योर मिस्टेक। उसकी आवाज़ सुनकर धनुषी घबरा गई और अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। अथर्व ने जब उसकी नज़रें नीचे देखी तो अपनी इंडेक्स फिंगर से उसकी चीन को ऊपर किया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मुझे तुम्हारी झुकी नज़रें पसंद नहीं। तुम जब मेरे आंखों में आंखें डालकर बात करती हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपनी नज़रें तुम कभी किसी के सामने नीची मत करना, मेरे सामने भी नहीं। धनुषी ने जब उसकी बात सुनी तो एकटक उसे देखने लगी। अथर्व मुस्कुरा दिया और उसके कबर्ड से एक लूज टी शर्ट निकाल धनुषी को दे दिया जो उसके घुटनों तक आती थी। जाओ जल्दी से चेंज कर लो, वरना बाद में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। धनुषी को अथर्व की बात तो समझ नहीं आई, पर उसे इतना समझ आ गया कि अभी वो उसके पास सेफ नहीं है, इसलिए वो जल्दी से उस टी शर्ट को लेकर क्लोजेट में भाग गई। अथर्व ने उसे एक नज़र देखा और वो भी चेंज करके बालकनी में चला गया। थोड़ी देर बाद धनुषी जब वॉशरूम से बाहर निकली तो अथर्व उसे कहीं नहीं दिखा। ये डेविल कहाँ गया? तभी उसकी नज़र बालकनी में गई जहां अथर्व रेलिंग से टिककर खड़ा था और उसके आसपास हल्का धुआं था। ये धुआं कैसा है? ये बोल वो जैसे अथर्व के पास गई तो हैरान हो गई क्योंकि वो वहां खड़ा सिगार पी रहा था। अथर्व ने बहुत दिनों से इसे हाथ तक नहीं लगाया था, पर आज उसका मन कर गया। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये कितनी गंदी चीज होती है? मैंने कॉलेज में एक बार पढ़ा था। धनुषी ने उससे वो सिगार छीनते हुए कहा। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ, अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा और वापस सिगार पीने लगा। पर अब जो एक बार में बात मान जाए वो हमारी, धनुषी कहा, अड़ गई अपने जिद पर। अच्छा तुम ये गंदी चीज पीना चाहते हो ना, तो ठीक है मैं भी पीऊंगी। ये बोल वो एक झटके में उसके हाथ से सिगार छीनकर अपने होठों से लगा ली। अथर्व उसे देखकर हैरान हो गया और उससे वो छीनने लगा, पर अब धनुषी कहाँ मानने वाली थी। अभी कुछ सेकंड्स ही हुए थे कि उसे खांसी होने लगी। हे धनुषी ये तुमने क्या किया? ये बोल अथर्व ने जल्दी से उसके हाथ से सिगार छीना और फेंक कर अपने पैरों से मसल दिया। पर धनुषी का खांसना अब भी बंद नहीं हुआ। अचानक उसे उल्टी लगने लगी। वो जल्दी से अथर्व को धक्का देकर वॉशरूम भाग गई और बेसिन में वॉमिटिंग करने लगी। अथर्व अब बुरी तरह डर चुका था क्योंकि धनुषी ने पहली बार सिगार को हाथ लगाया था और शायद उसने सारा धुआं बाहर छोड़ने की जगह अपने अंदर घोंट लिया था। अथर्व धनुषी के पीठ को अपने हाथों से रब करने लगा। धनुषी अब गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अब उसे कुछ ठीक फील हो रहा था, पर अभी भी उसका मन मचल रहा था। तुम क्या पागल हो? क्या जरूरत थी तुम्हें उसे हाथ लगाने की? एक दूंगा ना कि सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, अथर्व ने उसे कसकर डांटते हुए कहा, पर धनुषी तो उसकी बाहों में ही झूल गई। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको हमारे कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप और भी अनोखी स्टोरीज की दुनिया में डुबकी लगाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब करके आप कभी भी हमारे मैजिकल स्टोरी टेलिंग एपिसोड्स मिस नहीं करेंगे। हमारे ग्रोइंग कम्युनिटी को ज्वाइन करें और मिलके स्टोरीज के सफ़र का मज़ा लें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद करता है।
Thanks for watching the video. See you in the next video.